Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, actually welcome back on my YouTube channel and I'm Mr. PK Bishnoi and well okay you are watching my YouTube channel today. So आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ओके गाइस इसी सीरीज़ के अंदर। एज यू नो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यस हमारी जो लास्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है मॉडल वर्ब्स को लेकर। ओके अभी तक हम लोग जो जिक्र कर चुके हैं गाइस उसमें कैन, कुड, ओके और इवन दैट इसके साथ साथ मे, माइट और मस्ट को लेकर अभी तक हमारी बातें हुई है। ओके आज सीरीज में चलते हुए आज हम लोग एक बार फिर से शुड और शुड हैव के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। सो ओके वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आज आपको ये क्लियर हो पाए ओके शुड और शुड हैव में क्या डिफरेंस है और इनका प्रॉपर कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। ओके सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सो थैंक यू। ओके गाइज देखा होगा आपने सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर करवा दूं कि जब भी गाइज हम लोगों को किसी को भी सलाह देनी हो या ये किसी से भी सलाह लेनी हो तो गाइज हम लोग यूज़ करते हैं शुड एंड शुड हैव। आपने देखा होगा यू नो जिंदगी एक अपनी जो होती है इसके अंदर हो नहीं सकता कि हम लोग किसी से एक सलाह लेना या हम लोग किसी को सलाह देना। कुल मिला के कहीं न कहीं ऐसा माजरा हमारे लाइफ में होता है और मेरा तो हमेशा एक ह्यूमन बीइंग नेचर रहा है कि जन्मन मैं हमेशा सभी के साथ चलता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि जो भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनसे हमेशा एक एडवाइस लेता हूँ क्लास के अंदर कि यस प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट इंग्लिश के लिए मैं क्या करूँ, मीन्स और क्या मतलब मैं कर पाऊँ आपके लिए समथिंग जो भी उनके जो व्यूज़ होते हैं, उनका जो फीडबैक होता है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ गाइज मैं मिंगल होता हूँ, मतलब उनके साथ घुलता मिलता हूँ। ओके और वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ओके और उनके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सिलेबस में काफ़ी चेंजेस करते रहते हैं ताकि यू नो काफ़ी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि कहते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं है। एवरीबडी हैज़ सम वॉइसेस एंड वर्चूज़। हर इंसान की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है। तो डोंट माइंड अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आपको और कुछ बहुत आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि इंग्लिश नहीं आ रही तो उसको कुछ नहीं आ रहा होता है। शायद जो नॉलेज मुझे है शायद आपको ना होगा और जो शायद आपको कुछ आ रहा है या नॉलेज आपके पास है शायद वो मुझे नहीं आ रही होगी या मुझे नॉलेज नहीं होगी। तो डोंट माइंड यू नो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी डायलॉग सुना होगा आपने, कहते हैं कि परस्पर सहयोग से ही जीवन संभव है वरना अकेलों के सारे तो अर्थियाँ भी नहीं उठती। तो कहने का मेरा मतलब है हमें मिलजुल कर साथ चलना है। ओके तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको कहीं और भी इसमें इस क्लास से रिलेटेड या मेरे पूरे पैटर्न में कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम लोग ओके आपके लिए और ज़्यादा ब्यूटीफुल इस कोर्स को कैसे और ओके और ईजी बना पाएँ। थैंक यू। सो देखिए गाइस जब भी हमें सलाह देनी हो या सलाह लेनी हो तो हम लोग केवल और केवल शुड या शुड हैव का ओके टॉपिक का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जर्मन इनका कहाँ यूज़ करते हैं वो थोड़ा भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाइज हमें यू नो सबसे पहले लर्न करना होता है एक फॉर्मूला। एज यू नो गाइज सबसे पहले फॉर्मूला की जो हमारी कड़ी हर क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले फॉर्मूला में आता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर गाइज ओके या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर अगर वो टॉपिक पे डिपेंड होता है। जैसे कि आज हम लोग यू नो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद 2 नंबर पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके बाद में आप मेन वर्ब लगाइए। ओके और मेन वर्ब के बाद आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये लगभग 4 टॉपिक के ऊपर एक हमेशा फॉर्मूला आता है ऑलमोस्ट। इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही होती है। सो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम बात करने वाले हैं आज प्रेजेंट को लेकर। किसको लेकर? प्रेजेंट को लेकर। कहने का मेरा मतलब जन्मन अगर आप केवल शुड की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सही करिए। इसको कुछ बच्चे बोलते हैं शुड, तो ये शुड नहीं है, ये है शुड यानी दुए वाला शय, यानी कहने का मतलब ये होना चाहिए आपका लाइक दिस। ओके तो कहने का मतलब एस और एच इकट्ठा होता है, वहाँ शय का प्रोनाउंसिएशन है न कि से का है। सलेटी वाला नहीं, शय सलगम वाला शुड। तो आप देखिए जब भी प्रेजेंट में किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं तो हमेशा के लिए हम लोग केवल और केवल शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके यानी कहने मतलब सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लगाइए जिसको भी आपको सलाह देनी है या सलाह लेनी है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में पहला फॉर्मूला, प्रैक्टिकल फॉर्मूला में क्या कर रहा हूँ, एक आपके लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया यानी यो। ओके यानी आपको ये काम करना चाहिए। अगर ऐसी इंग्लिश बनानी पड़े तो सबसे पहले यो, उसके बाद में शुड और उसके बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखें क्योंकि मैं अभी भी बात प्रेजेंट के बारे में कर रहा हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए। मीन्स मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में हम बात करने वाले पास्ट के बारे में, लेकिन एक बार पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट के अंदर केवल और केवल। ओके इसके सेंटेंसेस क्लियर करते हैं। एग्जांपल तौर पर मैंने कहा एक्सक्यूज मी गाइस, ओके आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश अपने लाइफ के अंदर। तो क्या बोलेंगे? आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। आपके सामने है सेंटेंस, डोंट माइंड बनाइए प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज के बेस पर। ओके कि यू शुड लर्न इंग्लिश। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पर, यू शुड लर्न इंग्लिश कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कुल मिला के इसकी हिंदी है वो 2 प्रकार की होती है, या तो चाहिए कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो ओके जैसे कि अपने बोलते हैं आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। इस सेंस में भी हम लोग हिंदी में बात
करते रहते हैं। ओके, लाइक दिस, जैसे मैंने कहा कि यस आपको बड़ा सोचना चाहिए अपने करियर के बारे में, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड थिंक लार्ज अबाउट योर करियर। यू शुड थिंक लार्ज अबाउट योर करियर। अब थिंक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। ओके, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपको जल्दी उठना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वेल यू शुड गेट अप अर्ली। अब गेट अप होता है उठना और आगे जल्दी के लिए अर्ली। बिल्कुल सिंपल क्लासेस है। ओके, कोई मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो यू शुड गेट अप अर्ली, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपको फोन करना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? यू शुड कॉल। ओके, यू शुड कॉल। नो एक्चुअली आपको मेरे लिए टाइम निकालना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड टेक आउट द टाइम फॉर मी। टेक आउट द टाइम फॉर मी, यानी टेक होता है लेना, निकालना, खाना पीना, लेना, नहाना, इस काफ़ी सेंस में यूज़ होता है। और टेक आउट का मतलब बाहर निकालना, तो यू शुड टेक आउट द टाइम फॉर मी, कि आपको मेरे लिए समय निकालना चाहिए। इवन दैट एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस आपको कुछ सोशल वर्क्स करने चाहिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? यू शुड डू सम सोशल वर्क्स, कि आपको कुछ सामाजिक कार्य है वो करने चाहिए। ओके, इवन दैट और बनिए, मैंने कहा यस आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉर्निंग में, क्या सेंटेंस बनेगा? वेल यू शुड डू द एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ओके, डोंट माइंड अगर इन मॉर्निंग में नहीं है तो आप इवनिंग में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। यू शुड डू द एक्सरसाइज इन द इवनिंग टाइम एज यू लाइक। जिसको भी जो भी सलाह आपको देनी है जनमन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज का टॉपिक बना रहे हैं, मीन्स अपना टॉपिक आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ओके, अभी बात करने वाले हम लोग जनमन, देखिए सब्जेक्ट को जहाँ तक बात है तो आप 8 के 8 यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करूँ तो जनमन कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं यहाँ भी ठीक उसी तरीके से। ओके, और शुड के बाद में नोट लगाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि गाइज हमेशा के लिए जो अपनी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है या ओके जो भी वर्ब होती है, उसके बाद हम लोग मना के लिए जब सेंटेंस होता है तो नोट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिंपल सलाह है। और आपने देखा होगा घर वाले में सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक बहुत सी एडवाइस देते रहते हैं। इंडिया में खासकर जो एडवाइस है वो बड़ी मुफ्त में मिलती है। आप देखिए कितना भी आलीशान घर बना लीजिए, कितना भी बढ़िया काम कर दीजिए, लोगों ने आके आपको इतना ही कहना है अगर ये काम ऐसे होता तो ज़्यादा बढ़िया ना होता। मीन्स कहने का मतलब यहाँ इंडिया में फ्री की एडवाइस मिलती है, तो आप देखिए काम जैसा भी करिए, लेकिन एडवाइस देनी और एडवाइस लेनी है तो वो किस वे में लेनी है, आपको फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग वो आपके सेंटेंस में सही होने चाहिए। तो मैंने कहा आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट फाइट। और मैंने कहा उसे फाइट नहीं करना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, ही शुड नॉट फाइट। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, उसे एक्चुअली लेट नहीं आना चाहिए क्लास में, सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा? शी शुड नॉट कम लेट इन द क्लास। यानी देखिए मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूँ, आज शुड और शुड ओके हैव जो है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब जनमन, ध्यान दीजिए इसके साथ सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आ, यो, दे, वी या फिर ही, शीट, एनी नेम, जो 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं गाइज वो कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो मना करिए एक दो सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा इवल उसे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा ही शुड नॉट टेक ड्रग्स। ओके, ही शुड नॉट टेक ड्रग्स। अब ड्रग्स अपने आप में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो आप आगे वो चीज़ जोड़ सकते हो, वो हमेशा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मालूम ही होता है। ओके, बाय द वे मैंने कहा इवल उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, अब मैं पॉजिटिव में वापस जा रहा हूँ, तो ही शुड प्ले क्रिकेट, लेकिन उसे कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही शुड नॉट प्ले कबड्डी। तो आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है, उस पर हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करें। फाइनली अभी हम बात करते हैं गाइज इंटरोगेटिव को लेकर कि अगर हमें मीन्स एक क्वेश्चन करना हो, इंटरोगेटिव के बारे में बात करनी हो, तो गाइज कुछ भी नहीं होता है, जो भी ओके हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है आज खासकर, तो जब में उसको हम लोग बाहर ले आएंगे, क्योंकि जब तक उसको बाहर नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता, और क्वेश्चन नहीं है यानी इंटरोगेटिव, तो तब तक आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर नहीं है। तो सबसे पहले इस शुड को बाहर निकालें, उसके बाद ठीक उसी तरीके से जो भी आप सब्जेक्ट लगाना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन लगा सकते हैं। इवन उसके बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म, कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या उसे ये काम करना चाहिए, क्या आपको ये काम करना चाहिए, इस तरीके के ओके सेंस में हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी इंटरोगेटिव। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एमबीए करनी चाहिए, मैं आपसे राय ले रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी क्या मुझे एमबीए करनी चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? शुड आई डू द एमबीए। क्या बोलेंगे? शुड आई डू द एमबीए, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल क्या मुझे मेरे टम्मी के बारे में सोचना चाहिए। अब कुछ बच्चों का क्या टम्मी काफ़ी छोटी एज में भी बाहर होते हैं, आप समझते होंगे, मतलब अच्छे घर से होते हैं वो, अब पता नहीं अच्छा घर किस वे में होता है, खैर थैंक यू। कहने का मतलब क्या मुझे मेरे टम्मी पे अटेंशन डालना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो क्या होगा? शुड आई पे द अटेंशन ऑन माई टम्मी या शुड आई केयर फॉर माई टम्मी। ओके, इस तरीके से हो सकता है, मतलब स्टमक तो हो गया पूरा, ओनली जिसको हम लोग तोंद बोलते हैं, बिल्कुल ना बाहर आ जाना जैसे, उसको हम लोग टम्मी बोलते हैं। ओके, तो शुड आई पे माई अटेंशन ऑन माई टम्मी, ऐसे सेंटेंस बन सकता है, नॉट टॉमी। ओके, इवन दैट मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल क्या मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो शुड आई स्टडी फर्दर, एक सेंटेंस बनेगा शुड आई स्टडी फर्दर, राइट। इवन दैट मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल क्या मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा शुड आई स्टार्ट माई न्यू बिजनेस।
मैंने कहा यस बिल्कुल आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव में आइए एक बार फिर से, वेल यू शुड स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ओके। बट मैंने कहा वेल आपको एक्चुअली धोखा नहीं देना चाहिए, ओके। धोखा देना क्या होता है, डिच, तो बोलेंगे यू शुड नॉट डिच टू एनीवन, ओके, यानी आपको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए कुल मिला के। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यानी कहने मतलब पॉजिटिव के अंदर हो या नेगेटिव के अंदर हो या इंटेरोगेटिव हो, लेकिन कुल मिला के ये प्रेजेंट के अंदर जन्मन आप केवल शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो आपके सलाह वाले सारे सेंटेंस बन सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए और क्या मुझे ये काम करना चाहिए। कुल मिला के समझ में आ रहा है। लेट्स टॉक ओके अबाउट पास्ट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में कि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो ये सलाह है वो हमारी केवल और केवल प्रेजेंट में होगा। इस आपने देखा होगा कि हमारी जो सलाह है वो पास्ट के अंदर भी होती है। कुल मिला के हमें घर वाले बहुत बार ऐसी एडवाइस देते हुए मिलते हैं कि यस आपको ये काम करना चाहिए था, उसे ये काम करना चाहिए था। कुल मिला के देखिए जब आप इस तरीके की हिंदी बनाते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था और क्या मुझे ये काम करना चाहिए था, नॉट प्रेजेंट चाहिए बल्कि ये काम आपको करना चाहिए था, मीन्स देखिए मैं समय को बदल रहा हूँ, टाइम को, मीन्स तो अगर आप पास्ट के बारे में बात करें तो आज आपको छोटा सा चेंज करना है गाइस कि उस शुड के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैव, और हैव के बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वो तीसरी फॉर्म, ऑटोमेटिक जन्म वो पास्ट की एडवाइस चली जाएगी आपकी। कहने का मेरा मतलब आज दोनों में डिफरेंस देखिए, अगर आप प्रेजेंट में एडवाइस दे रहे हैं तो केवल शुड आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, और अगर आप पास्ट की एडवाइस के बारे में बात करें तो शुड नहीं गाइस, आज शुड के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैव, यानी शुड हैव आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा वेल आपको मुझे बताना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेल यू शुड हैव टोल्ड मी। अब टेल होता है बताना, लेकिन टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड, तो वेल यू शुड हैव टोल्ड मी। मैं फिर से बता दूं कि मैं पॉजिटिव के अंदर ही ये सेंटेंस बना रहा हूं, वो बात अलग है कि यहाँ प्रेजेंट था यहाँ पर पास्ट है, लेकिन है भी पॉजिटिव के अंदर। और बने एक दो सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वेल आपको नॉन मेडिकल लेनी चाहिए थी 11th में, तो क्या बोलूंगा, वेल यू शुड हैव टेकन। अब लेना क्या होता है, टेक, लेकिन हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो आप सेंटेंस बनाएंगे वेल यू शुड हैव टेकन नॉन मेडिकल इन योर 11th स्टैंडर्ड, ओके। बाय द वे और मैंने कहा एक्सक्यूज मी ओके आपको कल डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, क्या सेंटेंस बनेगा, यू शुड हैव टॉक्ड टू डॉक्टर, राइट, ओके। इवन दैट ओके मैंने कहा उन्हें कल यहाँ आना चाहिए था, फिर से मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए उन्हें यहाँ आना चाहिए था, वो ज़्यादा है तो दे लेके आइए यहाँ पर और बोलेंगे दे शुड हैव कम हियर। अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कुछ बच्चे कम्ड कर देते हैं प्लीज़, ओके, तो ऐसा ना करें, तो दे शुड हैव कम हियर यस्टरडे कि उनको यहाँ आना चाहिए था। वेल ओके हमें कल पार्टी में जाना चाहिए था, एक खुद के लिए सेंटेंस है, डोंट माइंड होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे वी शुड हैव गॉन टू पार्टी। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट गॉन, एज यू नो आई थिंक सो, ओके। सो वेल वी शुड हैव गॉन टू पार्टी, अरे नहीं यार हमें ना वहाँ एंजॉय करना चाहिए था, एक सेंटेंस बनेगा पास्ट में, वी शुड हैव एंजॉयड अ लॉट ओवर देयर, हमें वहाँ बहुत सी मस्ती करनी चाहिए थी, यू नो लाइक दिस, ओके। इवन और बताइए इसके साथ साथ मैंने कहा नो एक्चुअली हमें ना बड़ा सोचना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे वी शुड हैव थॉट लार्ज। जर्मन क्या होता है कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हमारा टाइम है वो निकल जाता है, ओके, और हमें पता ही नहीं चल पाता है, और उसके बाद में हम लोग उस पर एनालाइज करते हैं कि यार हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था, ये रियलिटी है। तो कहने का मेरा मतलब अब जैसे आमतौर पर फ्रेंड्स हैं उनसे बात होती रहती है, वो कहता है यार जब हमारी मैरिज हुई थी तो हमें पता ही नहीं चला कि मैरिज हो कैसे गई, एक्चुअली 5 साल के बाद पता चला कि मैरिज हुई हमारी। आई मीन कहने का मतलब कि कहते यार पता होता था थोड़ा और हम ब्यूटीफुल एक्चुअली मैरिज को इस तरीके से शेप दे सकते थे, ऐसा दे सकते थे। तो इस दुनिया के अंदर हम लोग एनालाइज करते ही बाद में, खैर ओके डोंट माइंड। तो पास्ट की ऐसी एडवाइस आती है कि हमें ये काम करना चाहिए था, वी शुड हैव डन दैट, कि हमें वो काम करना चाहिए था। तो जो भी सलाह है पास्ट के अंदर जन्म गाइस, ओके जर्मन, तो आप देख लीजिए शुड के बाद हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ओके। अब बात करेंगे नंबर 2 पे नेगेटिव के बारे में कि वेल आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो डोंट माइंड कुछ भी नहीं जर्मन, आपको पता होगा हमेशा कि यस ओके हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग या फिर जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम लोग आज क्या करने वाले हैं, नोट लगाने वाले हैं, ओके। हैव के बाद हम लोग लगाने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, शुड हैव लगा के नोट के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जर्मन ग्रामर का कोई रूल नहीं है कि नोट के बाद कभी वर्ब की चेंजेस आते हैं या वर्ब की फॉर्म्स आती है अलग अलग, नहीं, ओके। हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कि यस पहले कहीं शुड के बाद हैव ले आओ, नहीं। तो शुड को अलग करिए, हैव को अलग करिए, बीच में वो मतलब नोट को लगा दीजिए ताकि आपका एक सेंटेंस सही बन पाए। जैसे मैंने कहा वेल आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट हैव फॉट। अब हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होती है फाइट की, फॉट, फाइट फॉट फॉट, ओके। अब सब्जेक्ट जो मर्जी लगाइए, मैंने कुछ प्रैक्टिकल में कुछ लिख रखा है, मैं प्रैक्टिस कुछ और बोलता रहता हूँ, तो डोंट माइंड, आपको रट्टे नहीं लगाने हैं।
बाय द वे मैंने कहा वेल उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी शुड नॉट हैव गॉट मैरिड या शी शुड नॉट हैव मैरिड विद ओके राजन या फिर जो भी इस तरीके का नाम है ओके XYZ। इवन दैट मैंने कहा नो नो एक्चुअली उनको कल बकवास नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, दे शुड नॉट हैव टॉक्ड एब्सर्ड ओके। बाय द वे मैंने कहा वेल उनको कल गेड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए थी, गेड़ियाँ पंजाबी में अपने कहते हैं बिना बात के घूमते रहना, हिंदी में अपने जिसको बोलते हैं बिना उद्देश्य के घूमना ओके, लड़कों के पीछे लड़कियाँ या लड़कियों के पीछे लड़के, इस तरीके का एक सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं मूच राउंड ओके। बाय द वे मैंने पहले भी बताया था, तो वेल उसे गेड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए थी, शी शुड नॉट हैव मूच्ड अराउंड या फिर ही शुड नॉट हैव मूच्ड अराउंड, वो आप देख लीजिए जैसे भी हो। वेल बाय द वे मैंने कहा कि यार आपको यू नो गलत काम नहीं करने चाहिए थे, सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट हैव डन डर्टी वर्क्स ओके, यानी गलत काम, गंदे काम ओके। फाइनली अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर, मीन्स एक इंटरोगेटिव को लेकर गाइज ओके। तो नो प्रॉब्लम, प्रेजेंट में जब आप इस शुड को बाहर निकाल सकते हो तो ठीक उसी तरीके से पास्ट में भी शुड को बाहर निकालिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाइए, जो भी आपको 8 में से 8 लगाने हो ओके, जो भी आपको 8 सब्जेक्ट में से लगाने हो ओके। उसके बाद में वापस वही रूल रहेगा, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा यानी इंटरोगेटिव पास्ट के अंदर। जैसे मैंने कहा कि वेल क्या मुझे यू नो मैथ पढ़ाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा शुड आई हैव टॉट मैथ ओके। वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा शुड ही हैव गॉन टू दिल्ली। वेल क्या हमें बड़ा सोचना चाहिए था ओके 10th में, तो सेंटेंस बनेगा शुड वी हैव थॉट लार्ज ओके इन द 10th। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उसे कल कुछ खाने के लिए रेसिपीज बनानी चाहिए थी, तो शुड शी हैव मेड सम रेसिपीज ओके फॉर टेकिंग समथिंग ओके। बाय द वे वेल मैंने कहा कि क्या उन्हें कल होटल जाना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा शुड दे हैव गॉन टू होटल। तो आंसर में देख लेना कि यस उन्हें होटल जाना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन टू होटल, या फिर उन्हें होटल नहीं जाना चाहिए था तो दे शुड नॉट हैव गॉन टू होटल। तो कुल मिला के गाइज मेरे कहने का मतलब ये कि प्रेजेंट की सलाह हो तो केवल शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ओके, और पास्ट की अगर एडवाइस यानी सलाह हो तो जर्मन हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ओके। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट और पास्ट के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर। सो इसके खूब सेंटेंसेस आप लोग बनाएं ओके। और इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया ओके, उसको ओपन करके जल्दी से आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपका जो होमवर्क है वो आपको मिल पाए वहां पर और आपके सेंटेंस फॉर्मेशन वो अच्छी हो पाए ओके। और ओके इसी तरीके से कीप सपोर्टिंग माय चैनल गाइज ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।